होता ये है कि पहले वाकया होता है, फिर तहरीर होती है, फिर लिखा जाता है। मगर ये वाह क्या है, जो हुआ बाद में था, लिखा पहले गया। किसी भी पहलू से जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा के लिए नीचे लेट छुरी चलाई, फिर रब ने कुरान में इसका जिक्र किया, मैं इससे अजीम कुर्बानी लूंगा, इससे अजीम लूंगा। तो फिर ऐसी कुर्बानी ख्वाब हजरत इब्राहीम को आया था, तबीर इमाम हुसैन ने की है। अच्छा, अब आप ये कहें कि ये अजीम कैसे हुआ? क्योंकि हजरत इस्माईल हजरत इब्राहीम के बेटे और इमाम हुसैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा के बेटे। अल्लाह ने अजीम कुर्बानी। फिर आगे चलिए, मैं किताब से लेके पढ़ रहा हूँ, वो है फलसफा व तालीमात। अब हसन हुसैन जो दो नाम हैं, इन पे गौर कीजिएगा। मौला अली ने जब इमाम हसन हुए तो नाम हर्ब रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को भेजा, कहा महबूब से जाके कहें कि अली से कहें कि इसका नाम हर्ब नहीं, इसका नाम हसन रखें। फिर हुसैन आए तो अली ने फिर नाम हर्ब रख दिया कि चलो अब मैं रख देता हूं। अल्लाह ने फिर हजरत जिब्रील को भेजा, कहा महबूब से कहें, अली से कहें इसका नाम हुसैन रखें। अच्छा, अब इन दोनों नामों पे गौर कीजिएगा। इन दोनों नामों के दो मायने, एक खूबसूरती। अब मुझे बताइए कि कायनात में कोई हसन और हुसैन से बढ़ के खूबसूरत है? कोई कायनात में कोई इनसे सोना नहीं। अच्छा, अब मैं इसकी दलील, हो सकता है आपके ज़हन में सवालिया निशान आ जाए, मैं उसको मिटाने लगा, उसका जवाब देने लगा। आसान सा आपसे पूछूंगा, क्या कोई हुजूर जैसा है? कोई सोना हुजूर जैसा है? कोई भी नहीं। तो अब आप मेरी बात को गौर कीजिएगा। अब मैं अपनी बात की तशरीह करने लगा हूं। सहाबा फरमाते जब हमने हुजूर को देखना होता ना, तो हम हसन हुसैन को इकट्ठे देख लिया करते, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर जैसे, सीने से लेके कदमों तक हुसैन हुजूर जैसे। ये है खूबसूरती। अच्छा, अब ये खूबसूरती सिर्फ यहाँ तक नहीं, नाम भी देखिए कि दोनों नाम ऐसे हैं कि हसन को हुसैन भी पढ़ा जाता है और हुसैन को हसीन भी पढ़ा जाता है। ये खूबसूरती। और दूसरा मायना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा, मेरा उन्वान ये था कि वाकया हुआ बाद, लिखा पहले। अब इसकी तस्दीक सुनिएगा अगली। अब अल्लाह ने दोनों के नाम रखे और हसन हुसैन के दोनों मायने वो है शहादत। अल्लाह, वो क्या है? शहादत। अब तीन हर्फ, हसन और उधर भी तीन है, इजाफा है ना एक, बाकी जो तीन हसन में वही तीन हुसैन में भी। हे सीन नून हुसैन में भी, हसन में भी। अब इसको हसना पढ़ा जाता है अरबी लुगत में, हे सीन नून को हसना पढ़ा जाता है और हसना शहादत को कहते हैं। हसना शहादत को कहते हैं, शहीद को कहते हैं। अब सुनिएगा आगे। अब हसन के हर्फ है तीन और हुसैन के हैं चार। और अरबी लुगत का ये कायदा भी है कि जिसके नाम के हर्फ ज्यादा हो उसका चर्चा ज्यादा होता है। अब ये मौलवियों के ये चालबाज़ी, ये जिक्र हुसैन रुतवाने की नाकाम कोशिशें हैं। किस तरह, अब और तो कोई बात नहीं ना होती, किसी और के साथ तो मुआवजा कर नहीं सकते, तो आके कहते हैं आपको हुसैन का जिक्र आता है, हसन का जिक्र क्यों नहीं आप लोग करते? हसन का, हसन बड़ा है, हसन भी तो इमाम है। हसन ने हुजूर को पहले
हुसैन जैसा हो, उस हसन का जिक्र। असल में अंदर में बात कुछ और है। अब ये चर्चा तुम ज्यादा क्यों करते हो, हमें क्यों कहते हो? रब से पूछना जिसने हसन के हर्फ 3 रखे हैं और हुसैन के हर्फ 4 रखे हैं, और अरबी लुगत ये कहती है कि जिसके नाम के हर्फ ज्यादा हो उसका चर्चा भी ज्यादा होता है। तो इनका चर्चा भी। अब आगे बढ़िए जरा, ये वाकया बाद में हुआ है, चर्चा पहले होता है। अब मस्जिद नबवी है, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा मुक्तदी है, फजर का वक्त है, हुसैन भी उठे हैं, पहुंच गए हैं, पुष्प पे सवार तहारतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है, मेरे महबूब सजदे को जरा लंबा कर दो, तेरी पुष्प पे मेरा हुसैन बैठा है। तेरी किसको देखते रहना, सहाबा सजदे से सर उठा उठा के देखते थे कि खैर है हुजूर उठ क्यों नहीं रहे, इतनी तस्बीहां हो गई हुजूर उठ क्यों नहीं रहे। अल्लाह की इज्जत की कसम, सहाबा ने सर बार बार उठा के देखा, हर एक ने जरूर देखा होगा कि तस्बीह 3 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, 17 भी कहां तक 72 तस्बीहां हो रही है। सहाबा उठ के देखते तो होंगे, खैर हो, हर सहाबी ने जरूर देखा होगा। जब हुसैन को देखा तो सर सहाबा ने भी सजदे में, हुजूर भी तो अल्लाह की मर्जी के साथ चलते हैं ना। जब हुजूर ने उठना चाहा, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जब तक हुसैन ना उठे सजदे को जरा लंबा कर, तेरी पुष्प पे मेरा, सारे बोलो, तेरी पुष्प पे मेरा हुसैन बैठा है। अब आगे बढ़िए। अब मौला अली को जितना हुजूर से प्यार था, उतना अपने बच्चों से प्यार नहीं, जितना अली। अब जाहिर है कुछ मामलात वही के ऐसे होते हैं कि कुछ देर के लिए खबर बेखबर में खबर नहीं भी होती। जब हुजूर ने सलाम फेरा, हुसैन उठे तो जाने लगे, अली ने हुसैन को पकड़ लिया, गोद में बैठ जाए, हुजूर जुमा पढ़ा रहे हैं, गलियों में हो कंधों पे चढ़ जाते, घर में हो तो सीने पे लेट जाते। अब तूने हद नहीं कर दी, मेरे आका की ज़हीदी आलम तुम्हें नजर नहीं आता। और ये बात हो रही थी कि हुजूर ने उस दिन किबला दुआ भी मुख्तसर की और सहाबा से मुलाकात भी नहीं। हुजूर उठ के कहा मुझे जाने दो, मैं जल्दी में घर गए के वेड़े में अली हुसैन को डांट रहे थे। आपने हुसैन को उठा के कहा अली खबरदार, मेरे हुसैन को कुछ कहा। अब सुनिए ये वाकया हुआ बाद में है, लिखा पहले गया। नाना बाबा से कहिए ना, आपकी एक तस्बीह के बदले मैं एक गुलाम शहीद ना करवाऊं तो हुसैन न कहे। अब ये बात खत्म नहीं हुई, ये सिलसिला चल रहा है, ये बातें हो ही नहीं। वक्त गुजरा है, हजरत जिब्रील आ गए। छोटा वक्त, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, मट्टी दी, कहा हुजूर कि मैं करबला के मैदान से लेके आया, जब ये सुर्ख हो जाएगा तो हुसैन दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अब हुजूर ने वो मट्टी अपनी अज़वाज में से उस ज़ौजा को दी जिसका नाम हजरत उम्मे सलमा था। अब हुजूर को ये खबर थी कि उस वक्त मेरी कौन सी ज़ौजा होगी, कहा ये संभाल के रख लो, जब ये सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा हुसैन। फिर मेरे आका ने हुसैन को समझाया, पढ़ाया, कहा सुन, जो तेरा कातिल होगा उसके सीने पे इस तरह का निशान, जब वो शिमर सीने पे सवार होने लगा और तलवार का एक
चेहरा पे कमीज फाड़ी निशान नजर आया। कहा मेरे नाना ने मुझे बताया था। कहा चल तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूं। उसके बाद फिर क्या हुआ, नमाज हुसैन दुनिया से रुखसत आगे चल। उधर मेरे हुजूर के सर पे इमामा शरीफ नहीं, हुजूर के बाल बिखरे हुए, गर्द आलूद चेहरा और हाथ में कुछ खून है। ये ख्वाब देख रही हैं हमारी अम्मा उम्मे सलमा। आपने पूछा मेरे सर के ताज हुजूर खैर है, अब रो क्यों रहे हैं, परेशान आपके बाल क्यों बिखरे, आपके हाथ में क्या है? कहा आज सारा दिन मैं करबला के मैदान से शुहदा के खून इकट्ठे करता था। जब ये बात कही तो उम्मे सलमा फौरन वही शीशी देखी जो उसी मिट्टी के साथ भरी हुई, वो सुर्ख हो चुकी थी, अब वो खून बन चुका था। गिरामीन कदर करबला का ये हक बातिल की वो लड़ाई। आज लोग बड़ा कुछ कहना शुरू हो गए, नहीं उनका पानी बंद हुआ था, ये कैसे हुआ था, ये कैसे, इसको झूठ साबित करने की कोशिश पूरी हो रही है। मगर इंशाअल्लाह जब तक हुसैनी है यजीदियत का मुकाबला होता रहेगा। सब कुछ हुआ जैसे हुआ, तारीख और हदीस मौजूद है। इस पे सिर्फ तारीख नहीं है, हदीस नहीं है। हुजूर ने पहले सारा कुछ बताया, ऐसे ऐसे होगा, ये तेरा कातिल गिरामीन कदर वाह हुसैन। बस फिर इस वाक़े के बाद ये काफिला जब शाम पहुंचा तो सर नेज़ों के ऊपर थे। मैंने वो बाजार देखा हुआ है, मैंने मुल्क के शाम जाके वो मंजर, हज़रत याहया का दरबार है साथ, और मैं नमाज असर हमने याहया के दरबार के साथ मस्जिद है वहां पड़ी, साथ यजीद का वो दरबार पार्लियामेंट हाउस कह लें जो कह लें। नमाज असर के बाद उधर बैठे थे तो वहां का इमाम जिसने सीना बसीना ये बात सुनी थी, उसने कहा जब इधर शुहदा के सर आए तो यजीद से रूम के सफीर ने पूछा कि ये कौन है, तो यजीद ने कहा ये बागी है। तो हजरत याहया की कब्र से आवाज आई, ये बागी नहीं है, ये अहले बैत हैं। मुल्क के रूम का सफीर अपनी कुर्सी से खड़ा होकर यजीद से पूछता कौन है, का है कौन, इनका तारुफ क्या है? मजबूरन कहता है ये हमारे नबी की औलाद है। अब यहाँ से यजीद का जो सिलसिला मुज़म्मत और मुरम्मत का शुरू हुआ है वो सुनिएगा। कहा लानत हो यजीद तुझ पर। ये रूम का सफीर कहता है हमारे मुल्क में एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी आई, उसकी सवारी के पांव का निशान जमीन पे पैबस्त हो गया, हमने आज भी उसको ज़ियारतगाह बना लिया है। हमें शर्म नहीं आती, हम अपने नबी की सवारी का हया करते हैं, तुम अपने नबी के नवासों का। अब इसने तलवार खींची, 2 से 3 मिनट में छोड़ देते हैं। इसने तलवार नेज़े पे सर हुसैन का था, छड़ी ली और हुसैन के होंठों पे लगा के इसने ये बात कही कि मैंने आज बदर का बदला लिया, मैंने बदर का बदला लिया। ये किस तरह का इस्लाम था? इस्लाम कबूल करने के बाद तो सारी खत्म हो जाती है। इस्लाम जब बंदा कबूल कर ले तो फिर सारी मुनाफिकतें, सारे जो होता है खत्म हो जाता है, सब कुछ माफ हो जाता है। होता है कि नहीं? बोलो ना यार। हाँ, हम इसीलिए तो इन हस्तियों के साथ साथ हजरत लगाते हैं क्योंकि सब कुछ माफ हो गया, जितनी जंगें लड़ी ली, जो मामलात। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि इसने ऐसा क्यों कहा था कि हमने बदर का बदला लिया? मतलब इसके दिल में था ना, बहुत कुछ था तो जवाब दिया।
अब आप समझ में अभी भी बात नहीं आई, मैं आपको समझा देता हूँ। बदर वो मार्का था जिसमें मौला अली ने 70 काफिर मारे थे इस जंग में, जिसमें 35 मारने वाला वाहिद मौला अली था। जब ये जंग शुरू हुई, अब मैं इसका जुमला बदर का बदला ये मैं मुआवजा करने लगा और मैं माइक से जुदा हो जाता हूं। तवज्जो रखिएगा क्योंकि मैंने ये कहा है कि आपको समझा दूं कि इसने ये क्यों कहा मैंने बदर का बदला लिया। अब पहली बात तो ये कि इस जंग में अली ने 35 मारे थे। कौन कौन थे, किन 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 कबीलों से इनका ताल्लुक था, क्या रिश्ता था, वो सुनिए। जब बदर का मार्का हुआ, ये पहली जंग थी, इसमें 3 बंदे सबसे पहले तलवारें लेके हुजूर की तरफ पहुंचे। इन्होंने कहा कि हम बंदे खानदानी हैं, हमारे सामने कोई गुलाम ना भेजिएगा। ये ना हो कि बिलाल को भेज दें, यासिर को भेज दें, अम्मार को भेज दें। हमारे सामने भेजना है तो किसी खानदानी बंदे को भेजिएगा कि हम खानदानी। हुजूर ने फरमाया कि तुम खानदानी बात कर रहे हो तो फिर सुनो, मैं सिर्फ खानदानी नहीं बल्कि मैं अपने खानदान के भेज रहा हूं। अच्छा, अब जो 3 उधर सबसे पहले गए थे उनके नाम सुनो। एक का नाम है उतबा, दूसरे का नाम है शैबा, तीसरे का नाम है वलीद। ठीक हो गया? अभी भी मैं और आसान करता हूं। ये जो उतबा है ये यजीद की दादी का वालिद है। शैबा यजीद की दादी का चचा है। वलीद यजीद की दादी का भाई है। अब जो इधर से 3 गए थे उनके नाम पे सुभान अल्लाह जरूर कहना। मेरे आका ने अपने खानदान में से जिसको भेजा उसमें पहला शख्स था हजरत अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। अब दूसरी हस्ती के नाम पे सुभान अल्लाह भी कहना, जरूर कहना, नाम सुन के कहना। जब आखिर तक पहुंच जाऊं तो फिर तो जरूर कह देना। नाम है इसका हजरत उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। तीसरी हस्ती के नाम पर सिर्फ बोलना नहीं बल्कि हाथ उठा के बोलना, पता चल जाए दीवाने बोले और कमाल बोले। तीसरे नंबर पे जो हुजूर ने भेजा, आओ सुनिए, नाम है हजरत मौला अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। अब इसको वो कहा मैंने बदर का बदला लिया। अब मैं 4 मिनटों में अपनी हाजिरी का इख्तिताम करना चाहता हूं। लाइन आज़म धड़कना इतना, अब बांट लेते हैं वक्त अपना। मैं यजीद को, यजीदियों को और आज की यजीदियत को ये बताना चाहता हूं। लाइन आज़म धड़कना इतना, अब बांट लेते हैं वक्त अपना। उतबा शैबा वलीद तेरे बस एक शहे मशरकैन मेरा, बस एक शहे मशरकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। मुझे मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन। शिद्दत में हुसैन का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह मैशर की गर्मी से बचाए। पैगाम दे, मुझे मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन, यजीद तेरा हुसैन, यजीद तेरा हुसैन। तेरे दिल पे कैसे गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना असर है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है। 10
सिखों का गुरु, हाँ वो किबला बैठा है और उसकी अपनी तस्बीह जो भी है गिनती में लफ्ज़ तस्बीह इस्तेमाल किया, ठीक है, वो पढ़ रहा था या हुसैन या हुसैन या हुसैन मुहर्रम के दिन, और गुरु नानक क्या कह रहा है, या हुसैन या हुसैन। आप भी कह सकते हो हाँ, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जिसे इतराज नहीं है वो हाथ उठा के कह दे या हुसैन। चलो ज्यादा नहीं, पांचों का वास्ता 5 दफा कह दो, गिनती शुरू कर रहा हूं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। आखिरी मर्तबा मिलके कहिए या। उसका मुरीद पहुंचा, उसने कहा गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं। गुरु नानक ने कहा मैं अपने गुरु का जिक्र कर रहा हूं। वो कहता है गुरुजी किसका जिक्र कर रहे हैं, वो कहता है मैं अपने गुरु का जिक्र कर रहा हूं। कौन है ये गुरु, कहा ये हुसैन है। कहा ये हुसैन कौन है, अल्लाह। कहा मेरा गुरु है। कहा है कौन, इसका तारुफ। कहा ज़मीर का नाम हुसैन है। मैं यहाँ भी फुल स्टॉप नहीं लगाता, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। कहा गुरुजी ज़मीर क्या होता है, नहीं ना समझ आई। कहा ज़मीर क्या होता है। अब आपने उनको समझाया आसान लफ्जों में। कहा तेरे घर में बेटी है, माँ का है, कहा बहन है। समझाने के लिए मिसाल दी जा रही है, बड़ा खूब समझाया। कहा जाओ इन तीनों में से किसी से भी शादी कर लो, कर सकते हो। कहा नहीं, चेहरे के तेवर बदल गए, अंदाज बदल गया, आंखों में अजीब सी झलक। कहा नहीं। कहा क्यों, अब जरा देखो ना पूरे जिस्म के अंदर कपकपी। कहा क्यों, कहा ज़मीर नहीं मानता। कहा इसी ज़मीर को तो हुसैन कहते हैं। इसी ज़मीर को हुसैन कहते हैं। और जोश वाली आबादी, मैं आपको अपनी 26 साल 27 साल रिकॉर्ड मेरे पास आज भी मौजूद होगा, मुहाफिल की डायरी मेरे पास मौजूद है। हाँ जाहिर है वो एड्रेस लिख के नंबर लिख के रख देते हैं, बाद में जरूरत जगह ही नहीं खाली होती, जरूरत क्या होती है या तो होना को कोई वर्क निकाला जाए, वैसे फिर रख देते हैं, किसी इस्तेमाल में तो नहीं होती, महफूज है। मैंने आज से कोई 20 साल पहले मुहर्रम की डायरी देखी तो उसमें बहुत कम प्रोग्राम हुआ करते, ना होने के बराबर। कोई 9-10 का प्रोग्राम हो जाता था, वरना बहुत कम प्रोग्राम। और लोग क्यों नहीं करते, नहीं जी इन दिनों प्रोग्राम वो करते हैं, हम क्यों करते हैं। हाँ इस तरह की बात है। अच्छा अब अगर कोई कहे तो नहीं जी, अगर अगला कोई बंदा जवाब दे कि फिर जी हुसैन सिर्फ उनके हमारे नहीं, हाँ तो आगे से फिर अगले जवाब खड़े होते थे, क्योंकि ये दिन ऐसे हैं लाइटें नहीं लगानी चाहिए, तो ये जो इस तरह की लाइटें, मिर्चें, ये वो मिर्चें शिर्चें ये वो, तो ये जो है ना वो फिर ये खुशी की अलामत होती है। तो ये इस तरीके से यानी टाल मटोल से काम लेते हैं। मगर अब जो वक्त आ गया है, मैंने हर जगह देखा है, चलो मैं सारी बात यूं करता हूं, 4 मिसरे और इजाजत, क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं। मेरी इस बात का जवाब जोश वाली आबादी के इन 4 मिसरों से मुझे मिल गया। कहा क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन। जोश कहता है चरखे नूरे बशर के तारे हैं हुसैन, इंसान को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं। और हमारी अहले सुन्नत व जमात की बात, क्योंकि मैं सुन्नी हूँ और इसलिए
इसलिए अपना अकीदा जो मुझे बताना तो है ना, तो मैं आपको आगाह करता चलूं कि हमारे अहले सुन्नत के भी अब मुहर्रम उल इहराम में यकम मुहर्रम से लेकर 30 मुहर्रम तक बकायदा शेड्यूल उलमा ने शाया किया है। हर बहुत ज्यादा लोग जो है मसाजिद में जिक्र होता है और कौम को जरा बेदार तो हो ले हर कौम पुकारेगी हमारे हैं खुश है। मैंने वक्त आपका बहुत ज्यादा लिया मगर इतना मुझे भी पता है कि मैंने जाया नहीं किया वक्त। मैंने आपको किन किन नुक्ते दिए हैं और तारीख का, कुरान का, अहदीस का कुछ ना कुछ जो मेरे पास एक तालिब इल्म होने के नाते इल्म था वो मैंने आप तक पहुंचाया है। अब आप जरा अपनी समातों को तरोताजा कर लें। आप भाई सैफ अली सैफ साहब और अली की तलवार है।